सोचिए, एक 400 से 600 फुट गहरी खाई, पहाड़ों से टकराती हुई तेज हवा की आवाज, एक 26 साल का नौजवान जिसकी आंखों में एक शानदार शादी और एक नए जीवन के हसीन सपने हैं। वो एक पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़ा है अपनी उस मंगेतर के साथ जिससे वो प्यार करता है, और फिर एक जोरदार धक्का, एक चीख जो उन वादियों में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। ये कोई हादसा नहीं था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था, एक ऐसा मर्डर जिसने प्यार, भरोसे और रिश्तों की धज्जियां उड़ा दी। केतन बहुत खुश था, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहा था। उसकी हम सफर का जन्मदिन आने वाला था, पहला जन्मदिन जब से उसे वो मिला था। सिया को फूल पसंद थे और केतन ने दिखाया कि वो दुनिया के सबसे अच्छे फूलों से उसकी जिंदगी को भर देगा। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा था, इस वायदे के साथ कि आने वाले कुछ ही महीनों में वो हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। दोनों की सगाई की तस्वीरें प्यार और खुशियों से भरी हुई थीं, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हों। पुणे की एक बिजनेस फैमिली का एक सीधा साधा बच्चा, जिसने अभी अभी सिया के साथ सपनों का संसार बुनना शुरू किया था, जिसे अब सिया की आंखों से ही पूरी दुनिया दिखती थी। मेरी आंखें तो परफेक्ट बिग बैन राइज है मेरे लिए, द ब्राउन कलर है, एंड योर इसे क्या बोलते हैं, सॉरी फ्लिट्स, यस योर फ्लिट्स आर द बेस्ट। I love that you're not too smart, you're sweet smart. You're smart. And you're sensitive also. You care a lot. And not just for me, for everyone. कुछ ही समय में केतन अपनी होने वाली पत्नी के प्यार में डूब चुका था। अपनी पूरी दुनिया उसी के आसपास बुनने लगा था। इतना ज्यादा प्यार कि उसकी हर बात, हर जिद उसकी जिंदगी की राह तय करने लगी थी। लेकिन 26 साल के केतन अग्रवाल को नहीं पता था कि उसके सामने जो हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ सिया गोयल का चेहरा था, उसके पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिसके साए में केतन की हत्या की एक खौफनाक साजिश रची जा रही थी। मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो। मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहाँ पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है, सिया का हाथ है इसमें। मेरे को तो 10 टाइम बोले तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है, मैं जवाबदार हूँ। और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। उनके बाकी के हर परिवार को मालूम था कि लड़की का किसी के साथ है, तो उन्होंने रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था ना। उनके थोड़े ही के लिए आज मेरा बच्चा चला गया। खुद अपने आप को अपना बेटा समझने लग गया था। इतना प्यारा, इतना होनहार, अच्छा लड़का आज हमने खो दिया, उसके लिए हमें बेहद दुख है। दावे तमाम हैं, आरोप प्रत्यारोप तमाम हैं, कहानियां, अफसाने बहुत हैं, लेकिन सच ये है कि 26 साल के केतन अग्रवाल की हत्या की गई है। पुणे की एक बड़ी रियल एस्टेट फर्म का डायरेक्टर, जिसकी मंगनी हुई मसाले के बड़े कारोबारी के घर की बेटी सिया गोयल से, यानी दोनों परिवार अमीर थे, इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन अंदर खाने कुछ और पक रहा था और नाम सामने आया एक तीसरे किरदार का, 22 साल का चेतन चौधरी। तो फिलहाल इस सनसनीखेज मर्डर की कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। एक जिसका मर्डर हुआ, नाम केतन अग्रवाल, उम्र 26 साल। दूसरा किरदार जिस पर मर्डर की साजिश रचने का आरोप है,
केतन की मंगेतर सिया गोयल, उम्र 20 साल। तीसरा किरदार है जिस पर मर्डर करने का आरोप है और जो कथित तौर पर सिया गोयल का प्रेमी है, चेतन चौधरी, उम्र 22 साल। दोनों मुख्य आरोपी महाराष्ट्र पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल ये शादी नहीं करना चाहती थी और इसीलिए उसने ये साजिश रची ताकि अपने मंगेतर की मौत को एक हादसा दिखाकर वो आजादी से अपने मुताबिक शादी कर सके। लेकिन जुर्म कितना भी दबे पांव चले, वो शोर करता है और इसीलिए कहते हैं कानून और पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं जिससे कोई अपराधी बच नहीं सकता। केतन के पास पैसा, पावर और एक सेटल लाइफ थी। दूसरी तरफ 20 साल की सिया एक बड़े मसाला व्यापारी की बेटी थी। फरवरी 2026 में पुणे के एक बड़े होटल में दोनों की धूमधाम से सगाई हुई थी। लेकिन इस कहानी का सबसे डार्क हिस्सा था चेतन चौधरी। 22 साल का चेतन पुणे के कोंडवा इलाके का रहने वाला है और पुलिस ने जो कॉल रिकॉर्ड्स निकाले उसके मुताबिक केतन से सगाई होने से करीब 1 साल पहले से सिया गोयल चेतन चौधरी के संपर्क में थी। फिर उसने केतन से शादी के लिए हाँ क्यों की? अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। जब से रिश्ता पक्का हुआ है हमेशा खुश रहती थी, हमेशा बस केतन जी के बारे में बात करती थी। नहीं सर, ऐसा कुछ रहता तो वो हमें बता सकते थे ये बात। अगर हमने कुछ उनसे छुपाई तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता शायद हमें। जो भी है, जिसने जो भी ये किया है उससे सख्त से सख्त सजा मिले और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है इसमें जो भी आरोपी पाया जाए उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर केतन को मारने की नौबत ही क्यों आई? शादी नहीं करना चाहती थी तो मना कर देना था। प्यार अगर चेतन चौधरी से था तो बता देना था। केतन को क्यों मार दिया? अगर प्यार किसी और से था तो सगाई ही क्यों की? इतने दिनों तक केतन से प्यार का ये नाटक क्यों किया? उसकी हत्या करने की जगह सिया सगाई तोड़ सकती थी, ऐसा क्यों नहीं किया? मार क्यों दिया? पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी सिया गोयल केतन के साथ हुई सगाई को तोड़ना नहीं चाहती थी। उसने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि वो सगाई को इसलिए नहीं तोड़ना चाहती थी क्योंकि अगर सगाई टूटती तो उनके परिवार वाले और उनके माता पिता के सोसाइटी में काफी ज्यादा बदनामी होती। वहीं दूसरी तरफ सिया केतन के साथ शादी भी नहीं करना चाहती थी। यही वजह है कि सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। पुलिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि चेतन चौधरी और सिया गोयल के संबंध 1 साल से ज्यादा समय से थे। और अगर ऐसा था, अगर सिया और चेतन पहले से एक दूसरे के प्यार में थे, तो क्या उन्होंने अपने परिवार वालों को इस बारे में नहीं बताया था? क्या सिया ने केतन के साथ शादी तय होने की सूरत में चेतन के बारे में अपने परिवार से बात नहीं की थी? अगर हमें कुछ लगता था कि सिया का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या केतन जी से बात नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने हमसे डिस्कस करना था कि सिया का केतन जी का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चों में आपस में मनमुटाव हो रहा है, बच्चे बात नहीं कर रहे, पर उनके यहाँ से कोई मुझे रिएक्शन नहीं आया, कभी नाराजगी जताई नहीं है। सिया के प्रेम संबंध के बारे में कभी आपको पता चला या कभी वो घर पे आता था चेतन? नहीं, कभी नहीं, पता नहीं लगा है। जब से सगाई हुई थी बच्चों की कोई वो नहीं था। जब भी बात करती थी केतन जी से बात करती थी और सब बच्चों में दोनों में बहुत बॉन्डिंग था। केतन के परिवार वालों का यह आरोप है कि गोयल फैमिली को पता था कि उनकी बेटी किसी और से प्यार करती है, लेकिन उन्होंने इस बात को अग्रवाल फैमिली से छिपा कर रखा। और तो और दोनों फैमिली के सालों से रिश्ते का भी ख्याल नहीं रखा गया
और फायदा उठाते हुए सिया की शादी केतन से न सिर्फ फिक्स करवाई गई बल्कि उसके लिए जल्दबाजी भी कर रहे थे। जबकि आरोपी चेतन चौधरी के परिवार वाले तो कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। इन लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से हैं, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोले तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है, मैं जवाबदार हूँ। और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। हमारे को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं। और वो सिया जो लड़की का नाम भी अभी कल मालूम पड़ा, उसका भी आपने को कभी न तो कभी देखा नहीं। बात पहली बार वो पुलिस चौक में देखा उसको, लड़की को। अच्छा, हाँ आपने? हाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। और उसका नाम ये सब कल मालूम पड़ा। उनका दुकान किधर है, उनका घर किधर है? चल रहा है मामला। हाँ, आपके बेटे पर जो आरोप है उस पर आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चेतन कब गया क्या गया हमारे को मालूम ही नहीं। अभी ये सोशल मीडिया पे तो वन साइड कुछ भी बता रहे हैं। हमारे में हम बोलते हैं ना चेतन का उसमें, चेतन इसमें इन्वॉल्व है ही नहीं है। चेतन एकदम निर्दोष। हाँ, चेतन को ऐसा लग रहा है फंसाया जा रहा है। उस दिन उसका फोन लेके गया था वो, क्योंकि कस्टमर का फोन आता रहता है दुकान पे। तो उस दिन वो मैं बाहर जा रहा हूँ, उसका फोन इधर लेके गया, उसका लेके गया। अब क्या क्या हुआ अभी चेतन? अभी रोज हमारे लड़का 3-4 साल से रह रहे, सेठ ने मांगा दे दिया फोन। उस दिन हमको क्या मालूम उसने क्यों किया, क्यों नहीं किया। ऐसा था एक दूसरे का अभी बात करने के लिए कभी फोन लेते ही हाथ में नहीं हो। वो चेतन के पापा है, वो घर पे खाने चेतन ऐसा कर ही नहीं सकता। चेतन सिया का वो सीक्रेट था जिसके बारे में केतन को कोई अंदाजा नहीं था। हालांकि उसे सिया की हरकतों पर शक जरूर होने लगा था, लेकिन वो जब तक इस बारे में कुछ कर पाता या आगे का एक्शन ले पाता, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि इतना सब कुछ सिया गोयल ने किया कैसे? इस मर्डर का पर्दाफाश कैसे हुआ? ये कोई एक दिन की जांच का नतीजा नहीं था। ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। 18 जून को केतन की मौत के बाद पूरा परिवार मातम में डूब गया था। पुलिस ने भी शुरुआत में एक्सीडेंटल डेथ यानी कि एडीआर की फाइल खोल दी थी, क्योंकि मौत की परिस्थितियां हालांकि संदिग्ध थीं, लेकिन कोई सीधा सबूत नहीं था। लेकिन केतन के अंतिम संस्कार के 4 दिन बाद जब मुख्य संदिग्ध सिया केतन के घर पहुंची तो गेम यहीं से पलट गया। केतन की बहन ने सिया से कुछ सवाल पूछे। सिया के जवाबों में घबराहट थी। उसके चेहरे पर वो दुख नहीं था जो एक मंगेतर के चेहरे पर होना चाहिए। उसकी बातों में झोल था। बहन को शक हुआ और बात पुलिस तक पहुंच गई। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा, लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। यहीं से सिस्टम हरकत में आया। पुणे ग्रामीण पुलिस ने सीक्रेट तौर पर अपनी जांच शुरू की। जब पुलिस ने सिया गोयल और चेतन चौधरी के मोबाइल कॉल डिटेल्स यानी कि सीडीआर और टावर लोकेशन खंगाले, तो जो डेटा सामने आया उसने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए। 1 जनवरी 2006 से लेकर जून तक दोनों आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच लगभग 2000 से ज्यादा कॉल हुए। इन 6 महीनों में दोनों आरोपी ने 240 घंटे से ज्यादा बातचीत की। केतन के पिता ने पुलिस के सामने खुलासा किया है कि केतन को शुरू से ही जिया के ऊपर शक था। इसलिए केतन ने अपने परिवार से पूछा कि उन्होंने जिया से सगाई करने से पहले उसकी सारी जांच पड़ताल की है या नहीं की है। केतन ने यह भी अपने परिवार वालों को बताया था कि जब भी वो सिया के साथ बातचीत करने की कोशिश करता था तो सिया का फोन लगातार बिजी आता था और सिया बातों बातों में कभी कभी चेतन चौधरी का भी जिक्र करती थी। अब पुलिस के पास सिया गोयल के साथ साथ एक तीसरे शख्स का नाम था, चेतन चौधरी। वो तीसरा किरदार जिसका सिया के साथ बहुत गहरा संबंध लग रहा था और जिसकी फोन की लोकेशन उस समय वही थी जो लोकेशन सिया और केतन की 18 जून को थी, लोहगढ़ का किला।
पुलिस जब उलझी हुई कहानी को सुलझाने में जुटी तो एक के बाद एक तस्वीर साफ होने लगी। पुलिस के मुताबिक एक साजिश के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसमें सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुख्य भूमिका है, लेकिन साथ में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। पहले 2 बार वो खुद आके लड़की देख के गई थी और जो स्पॉट आपने भी देखा है वो स्पॉट देख के आइसोलेटेड स्पॉट है और मोस्टली कितनी भी भीड़ किले पे हो तो भी उनको उनकी नज़रों के आड़ की जगह है। तो वो कह सकते हैं कि उन्होंने प्लानिंग करके ही वो ठीक किया हो। इस साजिश के शायद तार नहीं खुलते अगर 18 जून 2026 को लोहगढ़ के सीसीटीवी में एक शख्स इतनी ज्यादा गर्मी में भी हुडी और मास्क पहने हुए नजर ना आता। हुडी पहने हुए शख्स की पहचान चेतन चौधरी के तौर पर हुई, वही जो कथित तौर पर सिया गोयल का बॉयफ्रेंड है और जो 18 जून 2026 को केतन और सिया के आसपास ही दिखाई दे रहा था। सीसीटीवी कैमरे हर जगह लगे हुए थे और एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा जहां पर चेतन चौधरी और केतन अग्रवाल एक साथ दिखे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुणे के एक कैफे में 18 जून 2026 को हत्या को अंजाम देने से ठीक एक दिन पहले 17 जून 2026 को सिया गोयल और चेतन चौधरी की मुलाकात हुई, जहां दोनों ने मिलकर हत्या की प्लानिंग की। सीसीटीवी फुटेज में भी दोनों कैफे में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां ऐसी जगह बैठे हुए दिखते हैं जहां आसपास कोई नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने केतन की हत्या रचने के लिए 2 बार कोशिश की, लेकिन दोनों कोशिशें नाकामयाब रहीं। जिसके बाद चेतन ने सिया से कहा कि तुमसे ना हो पाएगा, अब वो ये काम करके दिखाएगा। जिसके बाद चेतन लगातार सिया पर दबाव डाल रहा था कि इस हत्याकांड को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए। उसके बाद दोनों ने मिलकर इस हत्याकांड की ब्लूप्रिंट तैयार की और मिलकर केतन की हत्या कर डाली। अठारह जून से पहले 31 मई को भी हत्या की कोशिश की गई थी और 14 जून को भी कोशिश की गई थी, लेकिन तब सिया को कामयाबी नहीं मिली। तब 14 जून को सिया और केतन के पीछे चेतन भी लोहगढ़ फोर्ट पहुंच गया। इसके पहले 31 मई, उसके बाद 14 जून और 18 जून 3 बार तो वो एटलीस्ट आए हुए हैं लोहगढ़। इतना रिपीटेडली वो लोहगढ़ आए हैं तो फिलहाल अभी तक हमने जो इन्वेस्टिगेशन किया है कि उनका कोशिश तो शुरुआत से ही चल रहा था। बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14th को गए। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। अब तक की जांच पड़ताल में पुलिस सूत्रों के हवाले से जो कहानी सामने आई, उसके मुताबिक केतन अग्रवाल की हत्या का प्लान पहले से ही था। 31 मई को ये फेल होने के बाद जब 6 जून को केतन, सिया और उसकी फैमिली के कुछ लोगों को प्री वेडिंग शूट के लिए बाली जाना था, तो केतन अग्रवाल का पासपोर्ट सिया ने फाड़कर टॉयलेट में फ्लश कर दिया ताकि बाली जाना कैंसिल हो जाए और केतन की हत्या को लोहगढ़ में अंजाम दिया जा सके। वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा।
अब एक बार फिर पूरी क्रोनोलॉजी को देखते हैं। 1 साल पहले से सिया और आरोपी चेतन चौधरी एक दूसरे को जानते थे। 19 फरवरी को सिया और केतन अग्रवाल की सगाई होती है। 31 मई को लोहगढ़ में केतन को मारने की पहली कोशिश फेल हो जाती है। 6 जून को केतन सिया का बाली जाना कैंसिल कराया जाता है। 14 जून को एक बार फिर सिया केतन को मारने की कोशिश में फेल हो जाती है। 17 जून को आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल कैफे में मिलते हैं और यहां हत्या की साजिश रचते हैं। 18 जून को लोहगढ़ किले की पहाड़ी से केतन को धक्का देकर मार दिया जाता है। यहाँ मैं बैठा हूँ और यहाँ से सिर्फ हम 1 फुट की भी दूरी भी नहीं बोल सकते, 8 फुट की दूरी से सीधे खाई है नीचे, 600 फीट खाई है। सिया गोयल ने केतन अग्रवाल को, जो उसका फियांसे था, उसको इस जगह पे लेके आई। फोर्ट में काफी घूमने लायक जगह है, लेकिन उस जगह पे नहीं बल्कि इस जगह पे जहाँ पे मौजूद हूँ, काफी खतरनाक जगह है, एकदम टिप पर। यहाँ से उसको धक्का देती है, क्योंकि धक्का देने का कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आप हल्का से किसी को पुश करेंगे, पुश करने के आते वो डिसबैलेंस होकर आदमी सीधे 600 फीट खाई में गिरेगा। पुलिस सिया गोयल और चेतन चौधरी से अलग अलग पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दोनों की कहानी, दावों और आरोपों में तथ्य अलग अलग हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया ने पूरे हत्याकांड का आरोप चेतन पर डाला है, ये कहकर कि चेतन नहीं, केतन को धक्का देकर उसकी हत्या कर डाली। वहीं दूसरी तरफ चेतन ने भी साफ तौर पे कहा कि इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि सिया है। सिया ने लोकेशन को चूज किया और फिर पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। अब दोनों पुलिस कस्टडी में एक दूसरे पर हत्याकांड का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ चेतन और सिया दोनों के परिवार को तो अब ये लगने लगा है कि एक हत्या हुई है और उसमें उनके बच्चे शामिल हो सकते हैं। लेकिन चेतन चौधरी के पिता का दावा है कि चेतन वहां मौजूद था, लेकिन उसने धक्का नहीं दिया। तो उसने क्या बोला कि मैंने इनको कुछ धक्का विक्का कुछ नहीं दिया, मैं दूर खड़ा था। तो लड़की खड़ी थी क्या वो लड़के के पास में? हाँ, वो ऐसा चेतन बता ये लड़की के पास खड़ी थी, लड़का। मैं आता हूँ आपके पास। हाँ, अब ये बहुत सही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि उस लड़के, जो लड़का गिरा है, उसके पास लड़की खड़ी थी। हाँ, अभी वो धक्का दिया कि नहीं दिया वो अपने को मालूम नहीं। हाँ, पर चेतन बोल रहा था कि मैं थोड़ा लंबा खड़ा था, वो लड़की के सामने ही बोला था उस टाइम। वो पुलिस चौकी दोनों को साथ में लेकर आए थे मेरे सामने। गोयल फैमिली का कहना है कि उन्हें सिया और चेतन के बारे में कुछ नहीं पता था। शादी को लेकर सिया खुश थी, उसने कोई एतराज नहीं किया था। उदयपुर के एक होटल में शादी होनी थी और इस शादी पर 5 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना भी थी। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। उसके मंगेतर केतन ने उसके बर्थडे को ग्रैंड सेलिब्रेशन करने के लिए पुणे के हिल स्टेशन महाबलेश्वर में प्लान किया था। 40 कमरे बुक किए थे, लेकिन एक दिन पहले ही केतन की हत्या की जाती है और इंस्टाग्राम पर पब्लिकली सिया उसका वीडियो पोस्ट करती है, एक इमोशनल मैसेज भी लिखती है। तुम मेरे बर्थडे पर मुझे छोड़ गए। तुम तब छोड़ गए जब हम शादी के इतने करीब थे। मैं समझ नहीं सकती कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैंने सपने देखे थे, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। तुम मुझे क्यों छोड़ गए जब मैं तुमसे इतना प्यार करती थी। केतन हत्याकांड कोई पहला मामला नहीं है। केतन की कहानी का राज जैसे जैसे खुला है, वैसे वैसे लोगों की याद में धुंधली हो चुकी एक तस्वीर साफ होने लगी और याद आई राजा रघुवंशी मर्डर केस की। वही सोनम और राजा रघुवंशी की खौफनाक दास्तां जिसे मेघालय के शिलांग में अंजाम दिया गया था। वहां भी लड़की शादी नहीं करना चाहती थी, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। कि अपने माँ बाप की नाक ऊंची करने के लिए किसी माँ बाप के बच्चे की जान मत लो। मेरा कहने का मतलब यही है, क्योंकि घर में तो लड़की उन बता नहीं पा रही हैं और बाहर देखो तो लड़के उनको मार रही हैं। केतन सिया और राजा सोनम की दास्तां बिल्कुल एक जैसी है। केतन सिया की सगाई हुई थी, लेकिन सोनम और राजा की शादी हो चुकी थी। दोनों मामलों में फैमिली के पुराने संबंध थे। दोनों ही मामलों में व्यापारी परिवार थे। इंदौर के रहने वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन
29 साल के राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को 24 साल की सोनम रघुवंशी के साथ हुई और शादी के 9 दिन बाद ही हनीमून के लिए राजा और सोनम शिलोंग गए। वहां से दोनों सोहरा गए। 23 मई को वाई सौडोंग फॉल्स के पास सोनम और उसके प्रेमी राजा रघुवंशी ने प्लानिंग के तहत 3 हत्यारों के साथ मिलकर के राजा पर धारदार हथियार से हमला किया। उसकी हत्या करने के बाद उसे 100 फीट गहरी खाई में फेंक दिया। बाद में चेतन सिया की तरह ही सोनम राज की साजिश का खुलासा भी उनकी कॉल डिटेल से हुआ। राजा रघुवंशी की मां के सामने वो मंजर एक बार फिर से किसी फिल्म की तरह गुजरने लगा। केतन की हत्या ने बेटे राजा रघुवंशी की यादें ताजा कर दी है और इस खौफनाक दास्तां के रीप्ले ने एक बार फिर एक मां को मजबूर किया है सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए और याद दिलाने के लिए